जी, ये सोनाली खातून के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आखिर सुप्रीम कोर्ट में झुकना क्यों पड़ा? पहले भेजते ही नहीं, तब भी प्रेग्नेंट थी, जब भेजा गया तब भी प्रेग्नेंट थी, बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट में विरोध किया तब भी प्रेग्नेंट थी। सुप्रीम कोर्ट में आके जब कोर्ट ने कहा कि भैया मानवीय आधार पर ही मान लो, क्यों झुकना पड़ा? देखिए मानिक जी, एक तो ये कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज की डिबेट में अलग अलग पक्ष नहीं होंगे। अगर एक मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने, अब वो बांग्लादेशी हैं या नहीं हैं, ये अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। भारतीय हैं या नहीं है, अभी भी कोई स्पष्टता नहीं। और जब एसआईआर पर डिबेट चल रही थी, हम आपके साथ भी लगातार थे, जब बिहार के एसआईआर पर डिबेट चल रही थी, तो एजेंसी पर एक बयान आया, एक व्यक्ति ने कहा कि हम यहीं पैदा हुए, हमारे भाई बहन यहीं पैदा हुए, हमारे माता पिता बांग्लादेश से भाग कर आए थे। अब कोई तकनीक नहीं है कि उनको आप कहें कि वो भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं। मैं सिर्फ संदर्भ में बता रहा हूं। अभी जिसका जिक्र किया, और स्वयं प्रकाश जी वैसे तो सब जानकारी लेकर आते हैं, ये उन्होंने क्यों किया, आपने उनको टोक दिया तो फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। सरकार तो कह ही रही है कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे जस्टिस, उनकी खंडपीठ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। ये तो कहा ही उन्होंने याचिकाकर्ता से कि आप रेड कारपेट वेलकम करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने गरीबों की बात की, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि आप लोग घुसपैठियों को शरणार्थी मत कहिए। मूल मुद्दा जो है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज इस डिबेट में जितनी खिड़कियां दिख रही हैं टेलीविजन चैनल पर, आपके न्यूज 24 पर जितने लोग इस वक्त राष्ट्र की बात देख रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। क्या कोई भी ये मानता है कि भारत की सरकार निकालना नहीं चाहती उनको? तो वो बात रखनी चाहिए। और क्या इसकी आड़ में कुछ लोगों का वोट बैंक बन रहा है? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, तो क्या ये संभव है कि भारत की सरकार किसी भारतीय को कहे कि हम डिपोर्ट कर देंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? और दुनिया के सारे देश इस समस्या से जूझ रहे हैं मानक भाई, दुनिया के सारे देश। क्योंकि घुसपैठिया एक बार अंदर आ गया और उसने कुछ कागज बनवा लिए, जो हम सब जानते हैं, चाहे उसको जो कह लीजिए, हमारी अपनी व्यवस्था गड़बड़ है, हमारा सिस्टम गड़बड़ है। इसमें होना क्या चाहिए था? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारी एजेंसियां सब एक साथ मिलकर काम करती हैं। लेकिन यहां क्या है? यहां तो हमने वो भी देखा है कि केंद्रीय एजेंसियों को जाने कितने राज्यों ने अपने यहां विधानसभा में नियम बदला और कहा कि इनको घुसने नहीं देंगे। कई बार हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर बैठे। नहीं, हर जी